वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के अंतर्गत पूर्व के वीडियोज में हमने हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसके अंतर्गत आदिकाल, सीमांकन, नामकरण और चौथी इकाई के अंतर्गत भक्ति काल की सामान्य पृष्ठभूमि पर बात की है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्ति आंदोलन, पृष्ठभूमि इत्यादि तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, भक्ति काल को समझने से पूर्व हमें इन दो शब्दों को समझना आवश्यक है, भक्ति और काल। काल का अभिप्राय समय से होता है और भक्ति जो शब्द है, उस शब्द का सामान्य जो अर्थ है वह मोनियर विलियम, जिन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है, वो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानते हैं। अर्थात भज का अभिप्राय होता है भजना, स्मरण करना, नाम, पूजा अर्चना, उपासना, ये समस्त जो क्रियाएं, अभिक्रियाएं भक्ति के अंतर्गत आती है। तो अपने इष्ट आराध्य प्रभु को जब भजा जाता है, जब उसको याद किया जाता है, उसकी अर्चना की जाती है, उसका स्मरण किया जाता है, तो उसका सीधा सा अभिप्राय भक्ति से लिया जाता है। भक्ति बस धातु से निर्मित शब्द है और 3 प्रत्यय लगा हुआ है। तो विभिन्न विद्वानों ने भक्ति के संदर्भ में अपनी बातें कही है। तो ये भक्ति शब्द का सामान्य अर्थ है। और भक्ति काल के सीमांकन की यदि हम बात करना चाहे तो हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न लेखकों ने, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, सेंगर है, बच्चन सिंह है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने शोध से विभिन्न ग्रंथ लिखे हैं जहां भक्ति आंदोलन की सीमांकन की बात की जाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सीमा अंकित की है, संवत 1375 से संवत 1700, तो इस समय सीमा पर लगभग प्राय सभी विद्वान सहमत हैं। तो मोटे तौर पे हमें ये 14वीं शती से 17वीं जो संवत 1375 से संवत 1700 का जो समय सीमा है, ये भक्ति काल की समय सीमा मानी जा सकती है, मानी गई है। और भक्ति काल के वर्गीकरण की बात जो है, हमने कल इसका खाका पढ़ा है। भक्ति काल को सामान्यतः मुख्य रूप से 2 भागों में व्यक्त किया गया है, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण जो शब्द है, इसमें गुण विशेष की बात नहीं की गई है। सगुण, निर्गुण ये दोनों ही भक्ति की परंपराएं है। उद्देश्य एक ही है, परमात्मा का भजन करना, लेकिन जो तरीके हैं, जो इसकी जो तकनीक है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। सभी भक्त विद्वानों का, संत कवियों का जो उद्देश्य है वो एक ही है कि भगवान की भक्ति करना। तो एक तो भाग है सगुण और दूसरा भाग है निर्गुण। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत अपने इष्ट आराध्य की पूजा अर्चना उपासना की जाती है। इसके अंतर्गत राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा को महत्व दिया गया। निर्गुण के अंतर्गत प्रेम और ज्ञान को महत्व दिया गया। इसी कारण से निर्गुण भक्ति धारा के 2 उपविभाग, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा माने गए। अब हम भक्ति की पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में भक्ति
भक्त, ईश्वर का भजन, ये तमाम जो परंपराएं है या जो ये श्रद्धा का जो विषय रहा है, ये कहाँ से है, इसका इतिहास क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस संदर्भ में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें स्पष्ट उल्लेखित है भक्ति शब्द का जो प्रथम प्रयोग है, भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख हमें श्वेताश्वतर उपनिषद 6 भाग 33 ये जहाँ लिखा गया है वो संख्या है, तो उसमें उल्लेख मिलता है। उसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि यस्य देवे परा भक्ति यर्था देवे तथा गुरु तस्येते कथिता रिद्धा प्रकाश्यन्ते महात्मनः। और इसी परंपरा के अंतर्गत बाद में हम जब देखें तो मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद में भक्ति के तत्वों का वर्णन मिलता है, और पद्म पुराण है, भागवत पुराण में भी भक्ति की महिमा का गान हमें मिलता है। और भागवत में तो भक्ति की परिभाषा दी गई है कि स वै पुषाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे। इसका जो अभिप्राय होता है वो यह है कि ईश्वर में हेतु रहित निष्काम एकनिष्ठ युक्त अनवरत प्रेम का नाम ही भक्ति है, जो पुरुषों का परम धर्म है, और इससे हमें सुकून मिलता है, इससे आत्मा को शांति मिलती है, एक भक्त को तृप्ति मिलती है। इसी प्रकार से शांडिल्य भक्ति सूत्र में स्पष्ट उल्लेखित है कि सा परानुरक्तिरीश्वरे, अर्थात ईश्वर में अतिशय अनुराग ही भक्ति है। अर्थात ईश्वर के प्रति जो आपका अनुराग है, जो आपकी आस्था है, जो आपका समर्पण है, जो आपका प्रेम स्नेह है, वही भक्ति है। इसके साथ ही नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। भक्ति रसायन में भी भक्ति के बारे में बात की गई। और उसके बाद जो हमारे हिंदी साहित्य में जो राम भक्ति काव्य धारा है या कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, तमाम विद्वानों ने, संत कवियों ने अपने अपने तरीके से भक्ति को उल्लेखित किया है, जिसके अंतर्गत तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को तुरंत द्रवित करने का जो परम सुगम व स्वतंत्र उपाय है वो भक्ति है। आप भगवान को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, और जो भी उपाय आपको लगता है वो उपाय भक्ति है। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से भक्ति के बारे में अपने अपने विचार लिखे हैं, बताए हैं। भक्ति आंदोलन, इस विषय पर अपन बात करेंगे। हम लोगों ने भक्ति की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में सामान्य चर्चा की है। तो यह भक्ति आंदोलन कोई सामान्य घटना नहीं है, यह मध्यकाल की एक युगांतरकारी महान घटना मानी जाती है। भक्ति के आंदोलन का उद्भव और प्रसार है। इस समय भक्ति का जो प्रचार प्रसार हुआ और एक जन सामान्य में एक आंदोलन का रूप इस भक्ति ने लिया था, इसीलिए इसका नाम इसको है जो भक्ति आंदोलन से कहा गया है। और ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, समग्र राष्ट्र के जो लोग हैं, जो जन सामान्य हैं, उन्होंने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। इसीलिए इस आंदोलन को भक्ति आंदोलन का नाम दिया। अब इस आंदोलन की मुख्य विचारधारा क्या थी, इसका केंद्र बिंदु क्या था, तो ये जो तमाम बातें हैं इस पर हम बात करेंगे। तो आप इसे धर्म और संस्कृति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन, भक्ति शब्द अपने आप में आस्था का विषय है, और यह जब आंदोलन का रूप लेता है तो इसमें धर्म, संस्कृति, समाज, इन तमाम चीज़ों को है जो महत्व दिया जाता है। और भक्ति आंदोलन का जो मूल केंद्र बिंदु है, मूल जो आधार है, वो है भगवान विष्णु अथवा उनके अवतारों, जो राम है, कृष्ण है, उनकी भक्ति।
ये भक्ति आंदोलन का मूल आधार था, जिसमें भक्त कवियों ने और जन सामान्य ने अपनी रुचि दिखाई, इसे एक आंदोलन का रूप मिला। तो कुछ लोग इसे पूर्णतः धार्मिक आंदोलन कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण धार्मिक आंदोलन नहीं था। जन सामान्य ने अपने अपने तरीके से समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, और तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, तात्कालिक जो कारण थे, जैसे कि सामाजिक विडंबनाएं थी, सामाजिक असमानता थी, और उस समय वो जो मध्यकाल था, तो उस समय सामाजिक विषमताएं थी, जाति पाति धर्म की विषमताएं। तो इन तमाम कारणों से द्वेलित होकर के जन सामान्य इस आंदोलन से जुड़ा, और इसी के कारण है जो इसने एक अपना विराट रूप ले लिया। और सांस्कृतिक क्षेत्र में इस आंदोलन ने राष्ट्रीय नव जागरण का रूप लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति हर कोई कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि जैसे कि हम अभी रामानंद के बारे में आगे बात करेंगे, और उस समय है जो रामानंद जी अपने समय के एक महान चरित्र थे, उदार चेता मन थे, आकाश धर्मा गुरु थे। तो उस समय जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होए। पर प्रभु और परमात्मा की भक्ति करने के लिए किसी जाति विशेष के व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। यह सिद्धांत है कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य, चाहे वे ऊंची जाति के हो, चाहे निम्न जाति के हो, या किसी भी जाति के हो, किसी धर्म संप्रदाय के हो, वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और ये जो भावना है, ये भावना जन सामान्य के घर कर गई, तो उन्होंने बड़े ही चाव से, बड़े ही समर्पण के साथ इस आंदोलन में सहभागिता निभाई। अब बात यह है कि यह जो आंदोलन है दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ प्रचारित हुआ, या यह भक्ति दक्षिण से उत्तर की तरफ आई। तो दक्षिण क्षेत्र में रामानुज इसके पुरोधा बने, तथा उत्तर में ऐसे उनके शिष्य रामानंद सामने लाए। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद दक्षिण से उत्तरी भारत की तरफ भक्ति लाए, यह जो कथन है वो प्रचलन में है। तो उत्तरी भारत में भक्ति लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, और रामानंद की शिष्य परंपरा, जो रामानंद के प्रमाणिक द्वादश शिष्य है, उन्होंने इस भक्ति का प्रचार प्रसार किया। 300 वर्षों से भी अधिक का जो समय है, इस समय ने जनमानस को बहुत प्रभावित किया, और विभिन्न विद्वानों ने भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्कृति, धर्म, समाज इत्यादि को भक्ति से जोड़ते हुए अपने विचार रखे। भक्ति आंदोलन के व्यापक जनाधार, और विशेष रूप से जो निम्न जाति के लोग थे, जो कारीगर प्रवृत्ति के जो लोग थे, पीड़ित, शोषित, दमित, उन्हें जब समानता का भाव दिखा और उनके प्रति ये जो व्यापक सहयोग की भावना देखी, तब वे समस्त लोग इस आंदोलन से जुड़े, और यह आंदोलन अपने आप में एक जन आंदोलन का रूप लेता गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति का उदय माना जाता है, और उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। उनके द्वादश शिष्यों ने, जिसके अंतर्गत कबीर, रैदास, धन्ना, संत पीपा, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद इत्यादि जो ये शिष्य कवि थे, उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब भक्ति आंदोलन का जो उदय है, इसके पीछे कारण क्या है, इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के जो मत है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ग्रियर्सन की हम यदि बात करें, तो ग्रियर्सन ने
भारत में भक्ति के उदय की पृष्ठभूमि में ईसाई मत को देखा है, ईसाईयत देखी है, जबकि विभिन्न विद्वानों ने इस मत का खंडन किया है। उन्होंने भ्रमवश हो सकता है ऐसी बात कही हो। बाकी भक्ति का जो यह रूप ईसाईयत की देन न होकर भारतीय जीवन की, भारतीय जमीन की उपज है, यह बहुत से लोगों ने कह दिया है। विद्वानों ने इस बात का है जो खंडन किया है और उसके बाद है मंडन भी किया है। तो हम आगे देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उस समय मध्यकाल में भक्ति ने है जो जन आंदोलन का रूप ले लिया था। तो ग्रियर्सन ने जो बात कही थी कि उत्तर भारत में भक्ति का फूटना बिजली की चमक के समान कोई आकस्मिक घटना थी, जबकि शुक्ल जी ने इसका है जो पूर्णतः विरोध किया। और ग्रियर्सन के साथ विल्सन और कीथ बेवर, ये जितने भी विद्वान हैं, इन्होंने भारतीय धर्म साधना को ईसाई धर्म के ध्यान बताए, जबकि विभिन्न विद्वानों ने इस बात का खंडन किया कि यह जो भक्ति है वो भारत की संस्कृति, भारत के अध्यात्म, भारत के दर्शन इत्यादि की देन है। और आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मुसलमानों से पराजित और पराभूत उत्तर भारत की जनता की हताश प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति थी, अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी बात इसके विरोध में रखते हैं। तो जो शुक्ल जी है उनका यह मानना है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये हिंदी साहित्य के इतिहास में वे अपना मत रखते हैं कि भक्ति का जो उदय भारत में हुआ है उसके पीछे जो भारत के लोगों की हीन भावना थी, हताश भावना थी, वो कमजोर हो चुके थे। लेकिन ऐसा ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो पूर्ण रूप से इस मत का खंडन करते हैं। और उनका कहना यह है कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास थी। यह जो भक्ति का उदय जो भारत में हुआ है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी और यह भारत भूमि की ही देन थी। वे स्पष्ट कहते हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। कहने का अभिप्राय उनका यही है कि न तो ये भारत के जो हताश पौरुष की देन है और न ही ये ईसाईयत की देन है। भक्ति भारत के लोगों के मन में, भारत की जमीन में उपजी हुई एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक संस्कृत का श्लोक हमें पढ़ने सुनने को मिलता है जो आपके स्क्रीन पर लिखा है कि उत्पन्ना द्राविड़े साह वृद्धिम कर्नाटके गता। इसको यदि हम समझना चाहे तो भक्ति का उदय द्रविड़ देश में हुआ था, तमिलनाडु, और उसके बाद यह महाराष्ट्र की तरफ है जो अपना विस्तृत रूप लेता है। और इसको जब हम आगे पढ़ते हैं तो गुजरात की तरफ है जो पतन होते हुए फिर वृंदावन में पुनर्जीवित होती है और धीरे धीरे ये दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है। भक्ति के दक्षिण से रामानंद द्वारा लाए जाने और उत्तर में कबीरदास द्वारा प्रसारित किए जाने का संकेत करती है। तो इन दोनों ही श्लोकों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति दक्षिण में से उत्तर भारत में जो आई है, इसे लाने का जो श्रेय है रामानंद और रामानंद के 12 शिष्यों को जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भक्ति की पृष्ठभूमि और भक्ति आंदोलन और भक्ति के उदय के जो विभिन्न विद्वानों के मत है उसके बारे में अपन ने बात की है। इससे आगे के वीडियो में हम इसी इकाई के संबंध में आगे बात करेंगे। सभी के लिए शुभकामनाएं।